चलो, सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा से। हड़प्पा सभ्यता। कौन नदी के बसा हुआ है? कौन सा? सिंधु घाटी सभ्यता। कौन नदी? हाँ, ये ये हड़प्पा सभ्यता है। सिंधु। हाँ, सिंधु नदी के सामने। अच्छा, कब से कब तक का कुछ है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा। चलो ठीक है। इस सभ्यता से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण स्थल से बता सकते हो कि कहाँ कहाँ इसका देखा जा रहा है? अहमदाबाद में लोथल। हाँ। अच्छा, अहमदाबाद कौन राज्य में है? गुजरात। गुजरात में। और अहमदाबाद में लोथल। और राजस्थान में? राजस्थान में कालीबंगा। हरियाणा में भी सुने हैं। हरियाणा में कहाँ? हिसार जिला का नाम सुने हो? जी सर। कहाँ हिसार जिले में? बनवाली। अच्छा। चंडीगढ़ सुने हैं? चंडीगढ़ पंजाब में जो है। जी सर। वहाँ कहाँ पर है? चंडीगढ़ में रोपर। रोपर। और एक लड़काना जिला था जो पाकिस्तान में है। जी सर। कौन जगह पर? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। अच्छा, अभी पंजाबे में है, मतलब पाकिस्तान में है। पंजाब एक जगह है, मोंटेगोमरी करके जिला एक है, उसमें कहाँ कौन जगह पर? हड़प्पा। हड़प्पा। इसमें एक उल्लेखनीय स्मारक होता है सभ्यता का एकदम सर्वाधिक उल्लेखनीय। विशाल स्नान। अच्छा, विशाल स्नान। इसके बाद चलते हैं हम लोग वैदिक काल पर ना। वैदिक काल ये जो होता है वैदिक सभ्यता, इसको कौन सभ्यता भी कहा जाता है? वैदिक सभ्यता है आर्य सभ्यता। आर्य सभ्यता ना। वैदिक काल को कितने भाग में बांटा गया है? 2 भाग में। कौन कौन? पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। जब पूर्व वैदिक काल में चलते हैं हम लोग पहले, उसके बाद चलेंगे उत्तर वैदिक काल में। पूर्व वैदिक काल में जो चलते हो तो मतलब यहाँ के ग्रामीण लोग जो थे कहाँ के थे? ये सब अर्धखाना बदोश थे। कहाँ के थे? कौन जगह के? कौन जगह? हाँ, मूल तक मतलब कौन जगह थे? जो मूल तक कौन मतलब कौन महाद्वीप से आए थे? एशिया, यूरोप, कहाँ? मध्य एशिया, कैस्पियन सागर के। कैस्पियन सागर के ना। कौन पर्वत पार करके आए थे? हिंदू कुश पर्वत। किस चीज़ में, किस लिए क्यों आए थे ये? यहाँ पर चारागाह की तलाश में। कितना साल पहले आए थे? भारत कितना? हाँ, भारत में कब आए थे? 1500 ईसा पूर्व। 1500 ईसा पूर्व। सबसे पहले वो कहाँ आकर बसे? पंजाब में। और किधर फैल गए? पूर्व की तरफ गंगा के तट में फैल गए। अच्छा, स्वभाव से कैसा था? स्वभाव से प्रकृति के प्रेमी थे। पूजा किसका करता था? अग्नि, जल, सूर्य, वायु आदि पूजा करते थे। अच्छा, इसको कोई हिंदू सभ्यता का जन्मदाता भी कहा जाता है ना? जी सर। चलो, आर्यों की 6 धार्मिक पुस्तक है, जानते हैं ना? जी सर। कौन कौन पुस्तक है? ऋजु, वेद, दूसरा उपनिषद, तीसरा ब्रह्मांड, ब्राह्मण, चौथा आर्णयक, आर्णयक, पांचवा मनुस्मृति, और छठा पुराण। चलो, अच्छा, वेद कितना है? वेद 4। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अच्छा, सामवेद कौन चीज के लिए प्रसिद्ध है? यह संगीत से संबंधित वेद है। अथर्ववेद? अथर्ववेद यह चिकित्सा से संबंधित। अच्छा, ऋग्वेद? ऋग्वेद यह एक पुराना वेद है। इसमें ईश्वर की प्रार्थना के रूप में 1028 सूत्र लिखे गए और इसे विश्व में सबसे पुराना पुस्तक भी कहा गया है। अच्छा, ये बात है ना। उपनिषदों की संख्या कितना है? 108। पुराण बता सकते हो कितना है? जी सर। कितना? 18। 18 मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्मा पुराण, वामन पुराण, वाराह पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, एक अग्नि पुराण होगा। अग्नि पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, कुर्म पुराण और स्कंद पुराण। एक और बोल रहे हैं 17 ही हुआ। एक होगा भविष्य पुराण। चलो, तो ये तो हो गया पूर्व वैदिक काल। अब उत्तर वैदिक काल में चलते हैं ना। उत्तर वैदिक काल के बारे में जानते हो?
बताओ कुछ उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल मतलब पूर्व वैदिक काल से विकसित था या विकसित नहीं था? विकसित, पूर्व वैदिक काल से ज्यादा विकसित था। उसमें- इस समय सुने छोटे छोटे मतलब शक्तिशाली राज्य में बदल गया था ना। जी सर। अच्छा, कुछ जगह का नाम बताओ तो जो राज्य बना था। मथुरा, हाँ, मथुरा। और अभी एक चुनाव अयोध्या। अयोध्या। और एक जगह का नाम बोलो, इंद्रप्रस्थ ना। जी। भाई शहर का भी विकास हुआ था। और इसे ही हम लोग ब्राह्मणवाद का युग भी कहते हैं, उत्तर वैदिक काल को जी। ना। यह युग जो था हिंदुत्व के आधुनिक रूप से इस समय काफ़ी मिलता जुलता था। और इससे समाज को कितना भागों में बांटा गया था? किसे? इससे समय मतलब समाज को बांट दिया गया था ना, कितना भागों जी में? सर, 5 भाग, नहीं 4 भाग। हाँ, बांट दिया था। कौन कौन मतलब वर्ग था जिसे बांटा था? अयोध्या का। नहीं, ये जो बांटा था कौन कौन भाग में, मतलब क्या क्या बोलता था? 4 वर्ग में बांटा ना समाज को। जी। समाज का कौन कौन वर्ग था? सैन्य वर्ग, सैन्य वर्ग तो वैश्य वर्ग था। वैश्य वर्ग, जिस सैन्य वर्ग कहा जाता था। अच्छा, सैन्य वर्ग उसको नहीं कहा, तो कहा जाता क्षत्रिय को। नहीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हाँ, ब्राह्मण में कौन आता था? सैन्य, पुरोहित वर्ग। हाँ, ब्राह्मण में पुरोहित और क्षत्रिय में सैन्य आता था और वैश्य में व्यवसायी और शूद्र में मजदूर आता था। चलो, तो उसी समय एक और चीज़ का निर्माण हुआ था, मतलब महाकाव्य ना। 2 बताओ तो, महाभारत और रामायण, 2 महाकाव्य था इस युग में। अच्छा, रामायण का रचना कौन किया था? रामायण का वाल्मीकि थे या वेद व्यास? वाल्मीकि। वाल्मीकि। तो वेद व्यास किसी की रचना किए थे? वाल्मीकि किसी का रचना किए थे, सॉरी, वेद व्यास किसका रचना किए थे? रामायण का कि महाभारत का? महाभारत का। तो फिर इतना बोले पड़े। महाभारत का पहले प्रारंभिक नाम क्या था, शुरुआती नाम? भारत। नहीं, ये तो एक और नाम है भारत, ठीक है, लेकिन उससे पहले उसको क्या कहा जाता था प्रारंभिक नाम महाभारत का? कहाँ याद है? जय संहिता। जय संहिता। रामायण में कितना खंड है? 7। कौन कौन? अयोध्या कांड, बाल कांड, अरण्य कांड। अरण्य कांड, याद नहीं है? किष्किंधा कांड।